इज नेहा। एक सेकंड, हेलो आप भी बोलो। अरे पहले तो यू आर द होस्ट, मैं डायरेक्टली कैसे दोनों साथ में, करेक्ट है ना? जून दिसंबर की आपके ऊपर है तो वो सब ठीक है, पे बताओ। सो हाँ आई मीन डायरेक्टली जल्दी से कर दो यार 10,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, और YouTube पर हो चुका है ये कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे दक्ष आचार्य नेहा पटेल को आईफोन 12 गिफ्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल। और फाइनली हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो हम इतने दिनों से प्लान कर रहे थे। कैसे ये हमारा पहले वीक भी प्लान था बट वो कुछ रीजंस की वजह से ड्रॉप हो गया, एंड फाइनली आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और सीरीज का इनॉग्रेशन मैं ये सीरीज के जो को फाउंडर है, मतलब दक्ष ने ही मुझे आइडिया दिया था, उन्हीं के साथ कर रही हूँ। सो लेट अस ऑल वेलकम दक्ष आचार्य। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड फाइनली ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। पहले लास्ट वीक होने वाला था और जैसे नेहा ने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे, बट फॉर सम रीजन वो टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। बट आज फिर हमने डिसाइड किया कैसे भी करके मिलते हैं, कैसे भी करके ये सीरीज स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑडियंस कब से रुकी हुई है, सबको एक्साइटमेंट है ये सीरीज का। तो आज देन वी फाइनली मेट एंड अब ये हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। हाँ गाइस, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो दक्ष आचार्य जो है वो मेरे बैच के ही पास आउट है। लाइक उनकी एज बता दूं ना, एज हाँ श्योर श्योर उनकी एज 23 है। और ये सीरीज जैसे कि मैंने कहा यंगस्टर्स का ही होने वाला है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड आज के जनरेशन में क्या चल रहा है सीएस का मार्केट वो बताना है। सो ये 23 ईयर्स के ही है, मेरे साथ ही क्लियर हुए हैं। और 22nd ऑल इंडिया रैंक आया है इनको प्रोफेशनल में। इंटर्नशिप इन्होंने LNT से की है और अभी फ्रेशर वन ऑफ द बिग फोर्स अर्नस्ट एंड यंग में एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट वो होल्ड कर रहे हैं। सो गाइस ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ अच्छा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, रैंक भी, LNT, EY। सो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इनसे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, मैं सब एक एक करके, आपका बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली हूँ मैं, चलेगा है ना? टाइम है ना? बहुत ही टाइम है। तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो एंड तक जरूर देखना। और ये पर्पस इस सीरीज का वो था कि मतलब कोई जो अभी का मतलब पास आउट जैसा है, तो मैं भी आपकी तरह ही मतलब 1.5 साल पहले स्टूडेंट ही था, तो लास्ट टू लास्ट जो रिजल्ट आया था उसी में मेरा भी क्लियर हुआ है। तो ऐसे नहीं कि मतलब 4-5 साल हो गया, लास्ट टू लास्ट रिजल्ट में मेरा भी क्लियर हुआ है। तो यू कैन रिलेट कि मतलब अभी क्या क्या कर सकते हैं। क्या होता है ना दक्ष सीरीज बनाने का वो भी ये था कि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो सब पुराने प्रोफेसर्स हो गए, उनके टाइम का, उनकी भी गलती नहीं, वो लोग उनके टाइम का सब बताते हैं, बट अब भी वो सब चीजें नहीं है। तो काफी कुछ चेंज हो चुका है आज के सिनेरियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है दक्ष, कि क्यों CS? सो इस वीडियो में मेरे पास CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, जिनको भी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आती है। शिखर बैच अपने टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लॉन्च हुआ है। टैक्स के जो बैचेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बट डोंट वरी, यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स अभी भी अगर यू टेक द सब्सक्रिप्शन। सो इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो इसका प्लान है। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, सितंबर में आपको क्विक मॉक टेस्ट होगा, आपका क्विक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, एंड दिसंबर में आपको 1 डे रिवीजन मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे which is most required. Now friends, ये सिर्फ एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, this is more than classes, more than subscription. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर लाइव इंटरेक्शन होगा, every 4th session is a doubt solving session, and you can get access to all the notes at only one place. और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। अब ये सब चीजें हमें कैसे मिलेगी? आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या बोथ, एंड यू हैव टू प्रोसीड ऑन द पेमेंट पार्ट। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि इसका प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है। 1000 पर मंथ से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप 2 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू। Forget to use my code CS Neha for extra 10% discount. तो बेसिकली ऐसे CS का कुछ मतलब प्लान नहीं था, पहले तो होटल मैनेजमेंट का प्लान था, बट देन घर वालों ने बोला कि ये सब में स्कोप नहीं है, तो फिर तू कुछ काम की चीज़ कर, मतलब जो आगे जाके हेल्प करे। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, वो CS कर रहा था तभी, तो उसने मुझे बताया कि थियरी होता है इसमें, तो मेरा प्रैक्टिकल काफ़ी वीक है, मतलब टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स, ये सब मेरे को कभी जमता नहीं है।
तो फिर इसमें मैंने देखा थोड़ा थियरी सब्जेक्ट लग रहा था, तो मैंने बोला चलो ट्राई तो करते। एक फ्रेंड कर रहा था, वो एग्जीक्यूटिव में मतलब था पीयर तभी। प्रेशर आया आप पे। हाँ, तो करना कुछ और था, बट आई एम फॉर्चुनेट कि अभी जहाँ पे हूँ मैं बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड हुई सीएस कोर्स से, और आई एम ग्लैड कि सही टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया, वरना कुछ और ही चल रहा होता। तो गाइस जो भी hotel management में। कंफ्यूज है ना कि सीएस करना है कि नहीं, सोच लो सीएस हाँ, करना ही है। सोच समझ हाँ। के लो और पूरा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, जैसे मैंने तभी किया था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, थियरी होता है, तो जैसा मुझे चाहिए था। आई एम वेरी मच इनटू थियरी, प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने देखा था कि मोस्टली थियरी सब्जेक्ट होता है। तो फिर मैंने बोला चलो करते हैं, ट्राई तो करते हैं कम एंड से अभी कम। देखो ट्राई में एकदम। या और हाँ, सीएस जर्नी के बारे में कुछ बताओ अपने। सो लाइक बेसिकली मैंने 2017 में मेरा फर्स्ट एग्जाम था फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन में तो इतना मतलब मैच्योरिटी नहीं होती है, तो जैसा सर वर ने जो बताया था वही कर करके हम पास हो गए थे नॉर्मल मार्क्स से। एग्जीक्यूटिव में फिर रियलिटी चेक हुआ। फाउंडेशन में तो लग रहा था अरे ये तो क्या है। हाँ मतलब हो जाएगा सीएस, मतलब लास्ट के 3 महीने जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ के फाउंडेशन निकाला था। बट एग्जीक्यूटिव में पता चला कि व्हाट सीएस एक्चुअली इज, और मेरे हिसाब से सीएस तुम्हारा स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव में ही। जो सीएस सीईटी है वो सब एक थोड़ा बैकग्राउंड टाइप होता है, ताकि तुमको थोड़ा वो लोग ग्रूम कर सके। क्योंकि आप बेडरूम या जो भी हॉल पे देखोगे तो पूरा स्टिकर लगा पड़ा है कि गोल सीएस। हाँ। और दक्ष, ऐसा आपको कुछ चैलेंज लगता है कि कुछ मतलब जैसे ना हम यंगस्टर्स का कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो ये सब चैलेंजेस कुछ आए हैं आपके पास जो आपने ओवरकम किए हो? यस बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट जो मेन चैलेंज था वो मेरा प्रोफेशनल में ही आया था। मतलब सितंबर मंथ में, दिसंबर में मेरे एग्जाम्स थे। तो मैंने दूसरे इंटरव्यूज में भी ये बताया, सितंबर में मेरे वृष्ट में, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो वृष्ट में मेरे इंजरी हो गया था, हेयरलाइन टेयर करके कुछ होता है। तो सितंबर मंथ में ये इंजरी हुआ था, इसकी वजह से मैं 5 मिनट से ज़्यादा लिख ही नहीं पाता था। तो फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मैंने 3 महीना पूरा पेन किलर्स खाया है, डेली 3 पेन किलर, जो मतलब डॉक्टर ने भी बोला था एक्सेप्शनल केस है कि एग्जाम है, तो उसके वजह से। बाकी बीच में मैंने होप्स छोड़ दिए थे कि लिख ही नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा, मतलब कितना भी प्रिपरेशन हो। बट मैंने थोड़ा उसको कंटिन्यू रखा कि मतलब नहीं, घर वालों ने भी मोटिवेट किया कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, मतलब तो पेन किलर्स लिया। और एग्जाम मेरे को याद है कि मतलब मेरी नेक्स्ट डे एग्जाम थी, हमारे टाइम पोस्टपोन हो गई थी एग्जाम, सीआरआई का पहला पेपर था। तो तब लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले मैं डॉक्टर के पास था। एक्चुअली मैंने स्टीरॉइड का वो हाथ में इंजेक्शन लिया था, वो पेन कम नहीं हो रहा था इसकी वजह से, और उसका सूजन था, तो उसके लिए दवाई लेने। तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरा वो इंजरी के साथ साथ पढ़ाई चल रहा था। और देखो इनका इतना बड़ा चैलेंज होकर हमारा क्या चैलेंज होता है कि अरे यार कल फैमिली फंक्शन है, कैसे पढ़ेंगे अब? और मुझे लगता है कि मतलब जब भी आपको कोई बड़ी चीज मिलने वाली होती है ना, तो उसके पहले भगवान आपको टेस्ट करता है कि मतलब ये डिजर्व भी करता है कि नहीं चीज। तो मेरे साथ हमेशा हुआ, इवन इन एग्जीक्यूटिव बहुत सारी चैलेंजेस हुई थी मेरे साथ। इवन व्हेन आई वेंट आउट टू सर्च जॉब एज अ फ्रेशर, तो हर जगह पे मैंने चीज में ये एक्सपीरियंस किया कि जब भी कुछ बड़ा मिलता है तो उसके पहले है ना, गॉड विल टेस्ट यू। सो दक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस, आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस वाले हो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस वाली हूँ, काफी सारे लोग हैं, ऐसे उनमें क्या कॉमन है जो बेचारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते, उनमें शायद वो चीज लैक करती है, ऐसी कौन सी चीज है? वैसे देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर है, बट मेन जो मुझे लगता है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीएस का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी है, बट वो जो बन चुके हैं उसके लिए। बट जो स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सीएस का फुल फॉर्म है कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस। तो जो दो चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे मेन है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कि कोई फ्रेंड बोलेगा चल नाइट आउट करते हैं, पार्टी में जाते हैं, फ्रेंड का बर्थडे है, फैमिली मेंबर्स बोलेंगे तो कि बहुत रिलेट होता है। हाँ, फैमिली मेंबर बोलेंगे फंक्शन है। और जैसे हमारा उधर ही बैठी है। और जैसे हमारा तो दिसंबर अटेम्प्ट था, तो दिसंबर में तो सब फेस्टिवल होते हैं, फ्रॉम दिवाली से लेके न्यू ईयर, हाँ नवरात्रि और क्रिसमस सब होते हैं। तो और शादी का भी सीजन होता है दिसंबर में, तो हर टाइम किसी ना किसी का वो शादी या कुछ लगा रहता है। तो कमिटमेंट का मतलब आप कैसे ये सबसे दूर रह के, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के कैसे आप अपने पढ़ाई पे कमिटेड रह सकते हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, फ्रेंड्स बुलाएंगे, फैमिली मेंबर्स बुलाएंगे। मैंने तो अपना बर्थडे तक नहीं बनाया था। हाँ, गाइस मेरा बर्थडे नोट कर लो, 7 दिसंबर को आता है, अभी आने ही वाला है वो। मैंने मेरा बर्थडे 3 साल तक नहीं बनाया था। हाँ, क्योंकि हर टाइम एग्जाम आ जाती है। दिसंबर में एग्जाम,
सेम तो मेरे टाइम भी मतलब हमेशा ऐसा ही होता था। फेस्टिवल मतलब जो प्रोफेशनल के मेरे 6 महीने थे वो एक टाइप ऑफ आइसोलेशन हो गया था, कम्युनिकेशन गैप आ गया था काफ़ी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ बात नहीं हो पाती थी। और फंक्शन भी जो मेन होते थे, जैसे घर पे दिवाली की पूजा हाँ। रहती थी तो उसमें भी मैं हार्डली आधा घंटा 45 मिनट बैठ के निकल जाता था। तो फैमिली मेम्बर्स को भी लगता था कि क्या इतना मतलब पढ़ाई में बट अब भी सब गुस्सा खुश पड़ा है। है। हाँ, मतलब एट द एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। और जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे ना वो समझेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ इसको सीएस बनना है, इसकी लास्ट एग्जाम है, तो मतलब थोड़ा बहुत वो आपको सपोर्ट करेंगे, फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करेंगे। ये हो गया कमिटमेंट। और सेक्रीफाइस में आपको बहुत सारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जो आपका एंजॉयमेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये मिथ है इन लोग का। मैंने ना एक वीडियो डाला था सर्टिफिकेट्स वाला, जो 150 के बहुत व्यूज गए उसमें। तो उसके कमेंट्स देखोगे ना दक्ष, तो उसमें बोल रहे अरे ये तो कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं की है। अरे क्या पता शायद आपसे ज्यादा एंजॉयमेंट की हो। मैंने भी एंजॉयमेंट किया था, बट यू हैव टू नो कि कब एंजॉय करना है और कितना लिमिटेड एंजॉयमेंट करना है। मतलब जैसे मैं अपने केस में बताता हूँ, तो सेक्रीफाइस बेसिकली आपको बहुत सारी चीज सेक्रीफाइस करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, जो आज के लोगों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब हाँ, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो मेरे केस में तो सबका सब बंद था, क्योंकि मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे हो मेरा जाता ऑन था। हाँ, तो मतलब ये मैं सब में ऑन थी। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीजें आपका कंट्रोल है, कितना टाइम यूज करना है सोशल मीडिया, तो आप रखो और साथ साथ में यूज करो। और ये वर्थ होती है क्या है ना, हमें क्या लगता है कि अरे अभी मजे नहीं करेंगे इस उम्र में तो कब करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे क्या। ये चीज मैं आई डोंट नो आप लोगों को बुरी लगेगी कि नहीं, बट जो मेरे फ्रेंड्स है जो फेल हुए हैं या फिर उनको ज्यादा अटेम्प्ट लगा, ये कॉमन चीज है उनमें, जो वो लोग बोलते थे कि अरे अभी मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और वो लोग अब तक अटेम्प्ट ही दे रहे दक्ष। तो इसमें इट्स अपॉन यू कि आपको एक बार मतलब एकदम कंसिस्टेंटली बैठ के 6 महीने सब सेक्रीफाइस करके कमिटेड रह के पढ़ाई करना है, या फिर वो साइकिल में घुसना है जून दिसंबर की आपके ऊपर है। तो ये हमारे सर बोलते थे अच्छा, टैक्स के सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मतलब कि एक बार यू हैव टू ऑप्शंस, एक बार 6 महीने फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका होगा दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द एग्जाम। एक बार 6 महीने बैठ के सेक्रीफाइस करके कमिटेड रह के कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करना, या फिर वो 6 महीने में भी थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट करो, थोड़ा थोड़ा टाइम पास करो, फिर वापस वो 6 महीना आएगा, फिर वापस आपको वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो, ये तो मुझे भी जानना है दक्ष कि यार एलएनटी पे कैसे लैंड किए आप। इन्होंने इंटर्नशिप एलएनटी से किया है। और एक और बात, इनका मेंबरशिप नंबर भी आ चुका है, तो ही इज फाइनली अ सीएस नाउ। हम सीएस दक्ष आचार्य बोल सकते हैं। थैंक यू। मेरा नहीं आया है अब तक, भले हम दोनों एक ही बैच के। सो हमारे बैच में कैसा हो गया था कि कोविड बीच में आ गया था। तो जैसे नेहा का भी आई थिंक सितंबर में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मार्च में कर लिया था जल्दी। आपका कब हुआ था? सो मेरा कैसे हुआ कि 25 को रिजल्ट आया एंड मेरे को एलएनटी से 27 को कॉल आया था फॉर इंटर्नशिप, एंड ऑब्वियसली एलएनटी था। तो और मैंने बाकी जगह पे भी एक्सप्लोर किया था, जैसे जहाँ पे इन्होंने आर्टिकलशिप किए वहाँ पे मैं खुद भी गया था इंटरव्यू देने, बट वो मेरे घर से मेरे को रोज 2-2.5 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता। तो जैसे मैंने इंटरव्यू एलएनटी इन्फोटेक में मेरा पहला इंटरव्यू था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन भी किया। बाद में मैंने टाटा कैपिटल, महिंद्रा एंड कोलगेट पेल्मोलिव जो पवई में है, वहाँ पे ये 4 जगह पे मैंने दिया था इंटरव्यू एज अ ट्रेनी। बट एलएनटी मेरे को लगा मेरे घर से बहुत नजदीक है और वहाँ पे कोई भी ट्रेनी नहीं था, मैं अकेला ही था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं ज्यादा सीखूंगा, दूसरे जगह पे भी मैं सीख सकता हूँ, जैसे इन्होंने टाटा कैपिटल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वहाँ पे थोड़े ट्रेनीज थे। बट एलएनटी इन्फोटेक में मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे घर से भी थोड़ा नियर बाय था, एंड सेकेंड चीज वहाँ पे कोई भी ट्रेनी नहीं था। तो पूरा 1 साल में अकेला ट्रेनी था। तो और वहाँ पे 6 सीनियर्स थे। तो कैसा था एलएनटी का जर्नी की 25 को रिजल्ट आया एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एलएनटी। वहाँ के टीम लीड ने मेरे कॉल किया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो कुछ 1 या 2 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट राउंड, एंड देन सेकेंड राउंड भी 1-2 दिन में हो गया था। फिर 5 मार्च से मेरी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और 21 मार्च तक ऑफिस गए थे हम। फिर वो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन आया था, तो बाकी पूरा फिर वर्क फ्रॉम होम में निकल गया। तो बट उसके पहले जिनका नहीं हुआ उनको बहुत वेट करना पड़ा था, जैसे नेहा का था और 80% स्टूडेंट्स मुझे एचडीएफसी में लग चुका था। आई वाज बीइंग सिलेक्टेड इन एचडीएफसी और उसका स्टाइपेंड भी अच्छा था, बट एचडीएफसी की पॉलिसी थी कि वो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं देते, तो मुझे बहुत वेट करना पड़ता। तभी वर्क फ्रॉम होम थोड़ा नया चीज था ना, तो पीपल वर नॉट डायरेक्टली इनिशिएटिंग इट। बट अभी वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल है, अभी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स तो करती है वर्क फ्रॉम होम। और दक्ष, ये तो सबसे मेन बात, आपका स्टाइपेंड कितना था?
स्टाइपेंड मेरा 15,000 था एंड आई थिंक अब अगर आप कंपनी में जाते हो तो 15 to 25 नॉर्मल हाँ, रेंज 15-25 टॉप तो कंपनीज हाँ, में जैसे रिलायंस इन है लोग आपको भाई, 25 हाँ, मिल जाता है रिलायंस 25 बहुत But- रिलायंस वाले यार हाँ मुकेश अंबानी ट्रेनीज को भी 25,000 दे रहे या हैं और फिर हमें जैसे मेरा 15 था आई गेस आपका भी 15 हाँ, ही था मेरा टाटा भी 15 ही था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको 15 मिलता है टाटा ग्रुप के कंपनीज में भी एल में भी अभी भी 15 हाँ ही दैट है इज ओके ना इंटर्नशिप में वी कांट डिमांड कि भाई हमें Exactly. ज्यादा दो हमें ज्यादा दो 15 इज ऑल्सो वेरी गुड Very आई good. थिंक कि सीखने मिल रहा है और ऊपर से 15,000 स्टाइपेंड मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है एक्सपीरियंस मेरा टॉप नॉच था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अकेला ट्रेनी था ऐसा ही साइड तो 6 सीनियर्स थे तो सबसे काम मुझे मिलता था अलग अलग सेबी का हो गया कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल हो गया Oh. और हमारी सब्सिडरीज भी थी तो उसका भी कंप्लायंस करने मिलता था तो और दक्ष अभी तो सबसे बड़ा मतलब सबको ये जानना होगा शायद और इसी के मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि अर्नस्ट एंड यंग वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड हाँ। उसमें आपको कैसे सीएस में लगा यार लाइक क्या जब इन्होंने पहली बार मुझे बोला अर्नस्ट एंड यंग में आई वाज वेरी शॉक्ड Right. हाउ और Please बहुत बताओ। सारे लोग को सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि हाँ। देयर इज अ मिथ कि सीएस का इतना नहीं होता बिग फोर में तो वो जैसे हम आगे कवर करने Yes, वाले sure. बट जैसे कैसे लगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग तो जब मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ मार्च 5 को तो तभी कोविड का सेकेंड वेव एकदम ही पीक पे था तो तभी तो मतलब एक्सपीरियंस वालों की भी हायरिंग फ्रीज हो चुकी थी मतलब फ्रेशर्स का तो दूर दूर तक अपॉर्चुनिटी नहीं था एंड बाद में मैंने 8 to 10 जगह पे इंटरव्यू दिए बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि जितना पे है 25 27 30 बाप 35 रे यार व्हाट इतना- इज दिस तो अगर कोई रिक्रूटर देख रहा है वीडियो तो प्लीज यार 25-27 बिल्कुल वर्थ नहीं है कंपनी सेक्रेटरीज की हाँ तो मैंने अपना एक बार सेट करके रखा था कि अगर वो मिलेगा तभी मैं जाऊंगा भले कितना ही टाइम लग जाए तो मैं बताता हूँ कि 3.5 मंथ्स मतलब फ्रॉम मार्च 5 टू अगर आपको एग्जैक्ट बताओ तो मेरा ईवाई में जून एंड में था मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो 3.5 घंटे मैंने अपने आप को दिए पेशेंस रखा एंड ईवाई में मेरा ईवाई से कॉल आया था मई में फर्स्ट राउंड के लिए एंड एचआर का कॉल आया था देन जून में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था सेकेंड राउंड भी नेक्स्ट वीक उसके बाद हो गया था एंड देन थर्ड राउंड के बाद ज्वाइनिंग हो गया था तो काफ़ी चैलेंजिंग था बिग फोर फर्म में जाना बट जो जाना चाहते हैं उनके लिए मतलब एक ही आई थिंक मतलब बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग बट मेन जैसे मैंने अप्लाई किया था उनके करियर स्टेप पे तो आप कोई भी बिग फोर के वेबसाइट पे जाओ तो आपको वहाँ पे करियर स्टेप मिलता है वहाँ पे वो सब वैकेंसी पोस्ट करते हैं ऑल्दो इंटरनली वो फिलअप हो जाती है तो बाद में वो निकाल देते हैं तो गाइस अभी के अभी वीडियो पॉज करके जाओ हाँ। और अर्नस्ट एंड यंग जितने भी बड़े बिग फोर थे वहाँ पे अप्लाई कर दो हाँ और सबसे बेस्ट तरीका जैसे मेरा कोई रेफरेंस नहीं था तो आज मैं किसी को भी बताता हूँ शायद नेहा ने भी मुझे पूछा था कि आपका कोई रेफरेंस था क्या पहचान वाला यार था बिल्कुल शॉकिंग मेरा तो कोई भी नहीं है ना रिलेटिव है ना फ्रेंड है देयर इज नोबडी इन माय टच जो बिग फोर में था तो मैंने जो भी किया है वो पूरा खुद से ही किया था तो मैंने अप्लाई किया था करियर स्टेप से बिग फोर में थोड़ा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है क्योंकि हाँ। काफी हायर की होती है अप्रूवल की तो 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया था मेरे को तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा भी कि नहीं बट या देन ऑल ऑफ अ सडन कॉल आया एंड थिंग्स वेंट गुड देन इस तरीके से मतलब बिग फोर मैंने मतलब दक्ष बट ये जो बिग फोर्स है वो तो सीए वालों के लिए होता हाँ। है ना इसमें सीएस का क्या रोल है सो जैसे इन्होंने बोला वैसे जैसे मैं भी किसी को बताता हूँ कि मैं ईवाई में हूँ तो मतलब उनको लगता है कि ईवाई में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं और एमबीए वाले रहते हैं बट अभी कैसा इफ यू सी लास्ट 4-5 इयर्स तो प्रीडोमिनेटली दिस बिग फोर फर्म्स आर ऑडिट अकाउंटिंग फर्म्स बट अभी आप देखोगे तो इन्होंने काफी एक्सपैंड किया है दे आर इनटू कंप्लायंस दे आर इनटू कंप्लायंस ऑडिट और ये सारी चीज एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस लीगल एडवाइजरी तो ऐसा नहीं है जैसे मैं जो टीम में था आई वॉज इन कंप्लायंस टीम तो वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब कंपनी सेक्रेटरीज है तो मतलब सीएस को भी लेते हैं तो जनरली लोगों को लगता है इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा था कि बिग फोर में कैसे जाऊंगा मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ वहाँ पे तो इवन जब आप करियर्स पे जाओगे ना तो आपको 100 वैकेंसी में सीएस की वैकेंसी लाइक 4-5 देखने मिलेगी बहुत मैंने टाइम ट्राई जाएगा किया था इनके बोलने के हाँ। बाद ही कि मैं चाहती हूँ बट मेरे को कोई वैकेंसी ही नहीं मिली करेक्ट तो आपको मतलब आई रिमेम्बर मैंने हर एक बिग फोर के वेबसाइट पे एक डेढ़ दिन लगाया था सारी स्टार्ट से एंड वैकेंसी देख ली थी क्योंकि वो बहुत यार post बहुत करते हैं। डेडिकेशन है दक्ष सीरियसली यू डिजर्व यार टू बी इन सच अ वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स सो आपको वेबसाइट पे ना काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे व्हाट्सएप पे कैसे वैकेंसी आती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी तो दैट इज अ फर्म वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर नहीं होता तो वहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं ना दैट इज डिफरेंट मतलब एज कम्पेयर टू इन कंपनी क्योंकि कंपनी में आप ऐसे सीएस ज्वाइन तो करते ये ईएमआई में हायरार्की क्या होती है आप एसोसिएट मेंबर थे ना एसोसिएट कंसल्टेंट तो Okay, associate
जनरली अगर आप ट्रेनी ज्वाइन करते हो तो आप एनालिस्ट होते हो, फिर Okay. अगर आप जनरली ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो यू ज्वाइन एज एसोसिएट कंसल्टेंट, उसके बाद है ना 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो आप कंसल्टेंट बनते हो, कंसल्टेंट के बाद सीनियर कंसल्टेंट, देन मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन डायरेक्टर एंड देन पार्टनर। तो बहुत बड़ी हायरार्की होती है इन बिग फोर्स। इसके लिए रिक्रूटमेंट भी जो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कंपनी में कैसा होता है, सीवी भेजा तो एक जन आपको कॉल करके इंटरव्यू लेगा, सेकंड राउंड हेड सीएस लेगा और हो जाता है। बट इन बिग फोर्स प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं वहाँ पे। तो एक चीज़ तो है कि सीएस की वैकेंसीज होती है बट थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस भाई, मतलब सीएस का मतलब कुछ डिपार्टमेंट टीम्स जैसा रहता है या सो हाँ, जितना मेरा नॉलेज है उससे मैं आपको बता सकता हूँ, एक टीम जिसमें सीएस जाते हैं वो मर्जर एंड अमलगमेशन होता है, एमएनए टैक्स एंड रेगुलेटरी। हर बिग फोर का नाम थोड़ा आगे पीछे होता है बट यही रहता है जनरली, एमएनए टैक्स एंड रेगुलेटरी, इसमें सीएस होता है। एक होता है लीगल एंड कंप्लायंस टीम या फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम आप बोल सकते हो, जिसमें मैं था, आई वाज इन कंप्लायंस टीम, लीगल एंड कंप्लायंस टीम, इम्प्लीमेंटेशन टीम। तीसरा होता है लीगल एडवाइजरी, जिसपे यू नो आपको कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है या फिर यू वांट लीगल एडवाइजरी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इसमें सीएस होता है। और एक इसमें होता है एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। तो ये एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो पीसीएस फर्म में होता है ना वही होता है बट क्लाइंट्स वहाँ के थोड़े बड़े होते हैं। तो दिस ईसीजी, एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, इज बेसिकली पीसीएस वाला काम इन बिग फोर। ये 4 डिपार्टमेंट है जो मुझे पता है, और भी होंगे बट भाई गाइस नोट करके रख लो यार, मैं तुरंत आपके सामने एक फ्रेश लेकर आई हूँ जो बिग फोर में काम कर रहे हैं। हाँ, और सब आपको बता रहे हैं इन आउट। और आपको कहीं पे भी ऐसा वेबसाइट पे या कहीं पे भी दिखे देयर इज अ वैकेंसी इन एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी टीम और ईसीजी, एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस टीम और कंप्लायंस इंप्लीमेंटेशन, या उसको कुछ भी बोलो, लीगल एंड कंप्लायंस टीम, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कंपनी सेक्रेटरी, नहीं लिखेंगे, बिकॉज वो कंपनी नहीं है जैसे नॉर्मल कंपनीज होती है, पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड, वो फर्म है। तो वहाँ पे टर्म्स अलग यूज होते हैं और यही जगह पे मेन लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यस तो अभी आपको जैसा पता चला है कि दूसरे टर्म से होंगे तो वो टर्म आप देख सकते हो, ये सारी टीम आप देख सकते हो, इसके अलावा भी टीम्स है बट दिस 4 आर फॉर श्योर, क्योंकि मैं था तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट और होगी। दक्ष, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपका सीटीसी कितना था? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई मीन मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है हर इंटरव्यू में। बिग फोर में हाँ, तो जैसे मैं भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं भी पढ़ाई करता था तो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं भी ये क्वेश्चन का वेट करता था, थोड़ा मोटिवेशन। वो सब ठीक है, पे बताओ। सो हाँ, आई मीन डायरेक्टली तो इवन यू नो कि डायरेक्टली आई मीन एग्जैक्ट पैकेज तो नहीं बता सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी थिंग, बट आई बताना बाद में। बट आई विल गिव यू अ वेरी मतलब इजी मेथड टू डिटरमाइन। तो आप जैसे मैंने भी इंटरव्यूज में देखा ऐसे ही बताते हैं, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे जाके देख लो आईफोन 12 का क्या प्राइस है। तो जितना मेरा अभी है मंथली सैलरी, उतने में मैं एक आईफोन 12 ले सकता हूँ। और भी थोड़ा, हाँ, और तो भी गिफ्ट भी दे दो। अरे श्योर 10,000 सब्सक्राइबर्स पे दे दूंगा। जल्दी से कर दो यार 10,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, और पहले YouTube पर हो चुका है ये कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे दक्ष आचार्य नेहा पटेल को आईफोन 12 गिफ्ट कर रहा है। और पहले तो ये वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये काफी ट्रैवल करके मतलब यहाँ से 2 घंटे आने के, और अब ये रिटर्न जाएगी तब वापस इसको 2 घंटा, मतलब ये 1-1.5 घंटे के वीडियो के लिए ये 4 घंटे ट्रैवल करके आई है और हॉलीडे के दिन। तो वीडियो को लाइक आपको अभी करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। और आपको डायरेक्ट जानना है तो जैसे मैंने बताया मेरा स्टाइपेंड था 15,000, तो वो मेरा पर मंथ था। तो जितना मेरा स्टाइपेंड था अभी उससे ज्यादा मेरा वीकली है, तो इससे आप कन्वर्ट करके 4 वीक होते हैं तो अभी नेक्स्ट मुकेश अंबानी। अरे नहीं यार, इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि मेरा इतना है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे से भी जो मेरे बिग फोर में जाके जो मेरे फ्रेंड्स बने ना, तो उनका भी है ना मेरे से भी ज्यादा है। तो ये जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे भी ज्यादा होता है। हमको तो मतलब बेहोशी हो जाऊंगी हम, मतलब मेरे को मेरा पे कुछ नहीं लग रहा है इसके सामने, मैं कौन सी दुनिया में रह नहीं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हर किसी को मिल ही जाएगा राइट अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये दिलासा दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा मेरा स्टैंडर्ड लेके मत चलना कि दक्ष बता रहा था जैसे कि यू नो एक आईफोन 12 आ जाएगा, उससे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं लोग फ्रेशर, मतलब मेरे साथ ही है, मेरे कनेक्शन में भी है, तो उनका मेरे से भी कहीं ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा हाईएस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से भी ज्यादा पीपल आर अर्निंग है, ऐसा फ्रेश है ना, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो एक इससे आप आइडिया लगा सकते हो, आईफोन 12 या जितना स्टाइपेंड था उतना यू नो अभी वीकली आ जाता है, उससे ज्यादा एक्चुअली। तो ऐसा आप समझ सकते हो। देखा गाइस, मतलब मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर मेरा क्यों ऐसा है? नहीं सब हाँ, राइट अपॉर्चुनिटी मतलब मिल जाती है। पेशेंस
करेक्ट करेक्ट, पेशेंस इज द बिगेस्ट थिंग राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3.5 मंथ्स मैंने वेट किया राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो 3.5 मंथ्स में आई गेव एटलीस्ट 8 to 10 इंटरव्यूज, बट मुझे वो लगा नहीं कि यार यहाँ पे मतलब जितना मेरा वर्थ है वो मुझे मिल रहा है, तो आई वॉज डेडिकेटेड कि पक्के गुजराती है। हाँ मतलब वेट करूंगा बट ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे मतलब हमें ऐसा लगता रहे कि इधर हमें जितना हमारा वर्थ है उतना पे नहीं मिल रहा, तो यू शुड वेट। और अभी का जॉब मार्केट जैसे चल रहा है कि थोड़ा टाइम लगता ही है अच्छा जॉब मिलने में, तो आप थोड़ा वेट करोगे, पेशेंस रखोगे। तो मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा, आई मीन मेरे फ्रेंड्स नेहा ने भी पूछा था कि कैसे ये सब, तो सबको मैं वही बोलता हूँ कि जब आप बनते हो सीएस तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ तो कल जॉब है, ऐसा नहीं है, हर चीज में आपको पेशेंस लगता है। या और मतलब मुझे अगर याद हो तो जब हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी तब तो यार बहुत लॉकडाउन का सीन था, कोरोना का सीन था, तभी जॉब इतने मुश्किल से मिल रहे थे। आपने नॉर्मल जॉब तो छोड़ो, वन ऑफ द बिग फोर में जॉब में लैंड कर लिए यार उस टाइम पर। लाइक क्या स्ट्रेटेजी, क्या कैसे? तो स्ट्रेटजी ऐसा कुछ था नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। और मतलब ये जो सॉरी दक्ष, बट ये लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि यार सिनेरियो बहुत खराब चल रहा है, अभी जॉब नहीं मिलेगी, अभी हम घर पे बैठते हैं, सिनेरियो अच्छा होगा फिर मिलेगी, यार दक्ष इंस्पायर होने जैसी बात है कि ऐसी सिचुएशन में इन्होंने वन ऑफ द टॉप कंपनीज में, फर्म्स में अपना फ्रेशर स्टार्ट किया। मैं तो हर किसी को एडवाइस देता हूँ जो मेरे को पूछता है कि कैसे, अभी बहुत सारे फ्रेशर्स जैसे नेहा का भी अभी खत्म हुआ है, तो मोस्टली मेरे बैच के लोग का अभी खत्म हुआ है, जैसे मैंने बताया कोविड आ गया था ट्रेनिंग के टाइम, तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट करो। अगर आज के टाइम में आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है ना, तो आप एक्सपेक्ट करो 1 महीना तो एटलीस्ट लगना ही है एक अच्छी जॉब मिलने के लिए। अपॉर्चुनिटी आपको 2 दिन में भी मिल जाएगी, बट अच्छा अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जैसा आपका आपको लगता है कि मुझे लिस्टेड में जाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगता है मुझे बिग 4 में जाना है, तो मेरा ऐसा बिग 4 का नहीं था, मुझे लिस्टेड या बिग 4 दोनों में से एक में जाना था, तो आपको उतना पेशेंस। तो बिग 4 तक थिंकिंग भी नहीं गई थी दक्ष। हाँ होता है, स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मैंने बताया, तो आप पेशेंस रखोगे, वन थिंग इज पेशेंस। और आप वो जो टाइम है, जैसे 3.5 मंथ्स मेरा टाइम पीरियड था, तो उसमें मैंने कंटिन्यूसली खुद को अपडेट किया, क्योंकि बिग 4 का जो आई विल टेल यू इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो बहुत ही मतलब बहुत वो लोग आपको टेस्ट करते हैं, क्योंकि बिग 4 में क्या होता है, आई विल टेल यू कि जैसे आप कंपनी में हो, जैसे आप टाटा कैपिटल में थे तो मैं एल&टी में था, तो हम कंपनी में है ना, हमारे कंपनी के ही कंप्लायंस करते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है, मर्चेंट बैंकर के साथ होता है, आरटीए के साथ होता है। बट बिग 4 में क्या होता है कि आपको क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, तो बिग 4 के क्लाइंट्स टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, निफ्टी 50 कंपनीज होती है, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। तो बेस्ट एडवाइस अगर मैं आपको दूं कि आपको ऐसे बिग 4 में लैंड अप करना है, तो एक है पेशेंस रखो। ऐसा नहीं होगा कि आज ट्रेनिंग खत्म हुई तो 10 दिन में बिग 4 में मिल जाएगा, नहीं, पेशेंस रखना होगा आपको। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेस्ट मतलब एडवाइस आई कैन गिव यू, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स रखो कि मतलब उनको लगे कि हाँ ये हमारे क्लाइंट से बात कर पाएगा, उनको डील कर पाएगा। एंड थर्ड थिंग, आपका नॉलेज बेस्ट होना चाहिए एकदम। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, बट आपको मेजॉरिटी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा ना, वो लोग आपका नॉलेज ईच एंड एवरी कॉर्नर से टेस्ट करेंगे। मेरे टाइम तो ऑल्दो मुझे नहीं आता था, उन्होंने मेरे से लेबर लॉस का पूछा था, फेमा का भी पूछा था, तो मुझे तो नहीं आता था, तो मैंने बोला कि सी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजंस, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल लर्न दैट प्रोविजंस। और उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, एंड स्टार्टिंग के 15-20 दिन उन्होंने मुझे बताया कि कौन से लेबर लॉस का हम काम करते हैं, तो वो मैंने रीडअप किए, उसका वर्किंग नॉलेज दिया, नॉट एक्सपर्टाइज नॉलेज, वी आर कंपनी सेक्रेटरीज, तो थोड़ा टाइम लगता है ना लेबर लॉ में जाने के लिए, तो वर्किंग नॉलेज लिया एंड फिर स्मूथली चल रहा था। वेरी ग्रेट यार। और मतलब अभी तो आप EY में हो और ऐसा लग रहा है कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना है? सो फ्यूचर प्लान्स तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी EY में मेरा नोटिस पीरियड ही चल रहा है। आई एम तो गाइस नोटिस पीरियड मतलब कि ही इज अबाउट टू स्विच EY, मतलब रिजाइन कर दिया, एंड सून आई विल बी स्विचिंग टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जल्दी आपको पता चली जाएगा, मतलब वीडियो उसके लिए आप पार्ट 2 देखो। हाँ, हम sure. पार्ट 2 में जरूर बताएंगे कि क्यों स्विच किया, क्यों स्विच कर रही है और कहाँ पे स्विच किया है, मतलब तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। कीप वॉचिंग।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना सबसे पहले तो, और Yes. थैंक यू वेरी मच इतना एंड तक आप देख रहे हो ये वीडियो को। Obviously. और वी होप कि आपको काफी कुछ सीखने मिला हो, जो प्रैक्टिकल मतलब आज के टाइम में जो हो रहा है, क्योंकि हम दोनों मतलब अभी के ही मतलब पास आउट है, लास्ट टू लास्ट रिजल्ट में हम निकले, तो वी बोथ आर फ्रेशर्स, तो आप हमसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो हाँ. क्योंकि सेम एज के हैं, Yes, एज yes. गैप नहीं है ज्यादा।